मैं सलमान हैदर स्वागत करता हूं ग्राफलाइन टीवी के क्रिप्टो सेगमेंट में। आज मार्केट ने 2 महीने बाद क्रैश देखा है। बिटकॉइन $62,000 से गिर के $58,000 पे ट्रेड हो रहा है। वहीं इथेरियम $3400 से $3200 पे पहुंच गया है। बीएनबी $570 से अभी $542 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सोलाना भी $170 से गिर के $142 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के कुछ खास खबर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो माइनिंग फर्म राइट ब्लॉकचेन ने एक महीने में 50% हैश रेट बढ़ा दिए हैं। जानते हैं हैश रेट होता क्या है? हैश रेट किसी भी ब्लॉकचेन के कंप्यूटेशनल पावर को मेजर करने का एक मेजरमेंट टूल होता है। हैश रेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि माइनिंग होता क्या है। माइनिंग एक रिवार्ड प्रोग्राम होता है। माइनिंग जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक का जैसे इसके नाम में स्टेक है, ये एक स्टेकिंग प्रोग्राम होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के नेटिव करेंसी को आप उसके ब्लॉकचेन पे स्टेक करते हैं तो आपको एक रिवार्ड देती है, जो कि उसी करेंसी के रूप में होता है। जैसे इथेरियम है, अगर इथेरियम को आप स्टेक कर रहे हैं इथेरियम नेटवर्क पे तो आपको इथेरियम मिलता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। एक स्टेकिंग का टेन्योर होता है, वो एक एपीआई प्रोवाइड करते हैं कि एनुअली आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सेम प्लेटफॉर्म पे ये स्टेकिंग करें। आजकल बहुत सारे डीफाई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कॉइन को स्टेकिंग प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। एज यू नो कि ब्लॉकचेन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर नोड्स, जहाँ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है। और हर एक नोड या कंप्यूटर अपने प्रोसेसर या अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर पाते हैं, जिसके एवज में उन्हें रिवार्ड मिलते हैं। तो उसे हम माइनिंग बोलते हैं। ये जो माइनिंग रिवार्ड होते हैं ये कैसे मिलते हैं? मानो कि आप सेंडर हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे वॉलेट या किसी को सेंड कर रहे हो, तो आपको एक गैस फीस देनी होती है, जिसे हम नॉर्मल वे में ट्रांजेक्शन फीस भी बोलते हैं। तो ये गैस फीस उन सारे कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिन्होंने वो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प किया है। तो ये गैस फीस उनके प्रोसेसर और उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जितने जितना परफॉर्म किया होता है, जिसने जितना सपोर्ट किया होता है उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, उसे उतना माइनिंग रिवार्ड मिलता है उस ट्रांजेक्शन फीस में से। तो यहीं पर हैश रेट का मेन रोल आता है। हैश रेट से ही पता चलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कितने देर में परफॉर्म होगा, इसकी माइनिंग डिफिकल्टी क्या होगी। हैश रेट अलग अलग ब्लॉकचेन के उनके रिवार्ड प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं। उनके रिवार्ड प्रोग्राम के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन हैं जो काफ़ी कम हैश रेट पे काफ़ी बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉइन मिल जाता है। बट उस कॉइन की प्राइस कम होती है। तो ये प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि कोई कॉइन की प्राइस क्या है। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है। इस केस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे बिटकॉइन का। बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल में होती है और हाल्विंग के बाद इसका रिवार्ड हाफ हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 कंप्यूटर मिलके 4 घंटे में एक बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, रिवार्ड ले रहे हैं एक बिटकॉइन का, तो 4 साल बाद वही 100 कंप्यूटर 4 घंटे में आधा बिटकॉइन माइन करेंगे। तो इससे माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ती है। अब माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ती है तो फिर हैश रेट भी बढ़ता है। तो यहीं से हैश रेट डिफाइन होता है। और जब हैश रेट डिफाइन होगा तो फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी और साथ में ट्रांजेक्शन टाइम भी बढ़ता है। अभी का जो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन टाइम है वो 8 मिनट पर ट्रांजेक्शन है। मतलब एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में 8 मिनट लगते हैं। वैसे और भी कई सारे ब्लॉकचेन हैं जो 1 से 2 मिनट लेते हैं, काफ़ी फास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे रिप्पल है, ट्रोन है, और भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्राफलाइन टीवी।